डिवाइन वेपन्स हेवनली एम्पायर। एक मिडिल एज्ड औरत धीरे धीरे देव की तरफ बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो उसके पास आई, देव पे एक अजीब सा प्रेशर छा गया। पहले वो उसकी खूबसूरती में थोड़ा उलझा जरूर था, लेकिन अब सब कुछ गया तेल लेने। उसके माथे पे पसीना ए गया और हाथ पैर कमजोर हो गए, जैसे उसके बॉडी का कंट्रोल चला गया हो। जैसे हाई अस औरत की आंखों ने, जो एकदम फिनिक्स जैसी लग रही थी, यूएस पे नजर डाली। देव को लगा जैसे वो उसके सामने बिल्कुल नंगा हो गया हो। उसका दिल, उसकी सोच, उसके अरमान, सब कुछ जैसे यूएस औरत के सामने खुला किताब बन गया। देव को तुरंत समझ गया कि ये औरत कोई आम औरत नहीं है, बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। उसने तुरंत अपना दिमाग ठंडा किया और ताई ची डिवाइन एक्सरसाइज एक्टिवेट करके अपनी एनर्जी को छुपा दिया ये नियांग डिवाइन बाइंड्स के अंदर। उससे जिया और रिया ने कहा था कि कोई उसके असली पावर्स के बारे में जान ना पाए, तो वो वही फॉलो कर रहा था। ये सब सुनने में टाइम लग रहा है, लेकिन रियल में ये एक पाल में हो गया। जैसे ही वो दोनों औरतें अस रूम में आईं, जहां देव था, फीनिक्स आंखों वाली औरत के चेहरे पे हल्की सी हैरानी दिखाई दी। उसने देखा कि देव एकदम शांत था, जैसे कोई नॉर्मल औरत उसके सामने हो। वो औरत अपनी खूबसूरती और ग्रेस को लेकर हमेशा कॉन्फिडेंट थी। उसका पावर ही उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता था। लेकिन जब उसने देव को देखा, उसके अंदर एक डाउट पैदा हो गया, क्या उसकी खूबसूरती अब किसी पे असर करती भी है या नहीं। अरे, तेरा फियांसे तो कमाल का निकला। सिंह फैमिली के ओवर आइप जीनियस से तो काफी बेहतर है ये। यूएस मिडिल एज्ड औरत ने एक रॉयल अंदाज में कहा। उसकी आवाज में एक कमांड वाली टोन थी, जैसे वो हमेशा ऑर्डर देने की आदत में हो। देव ने तुरंत हाथ जोड़ के बोला, जूनियर डेव, सीनियर को सलाम। क्या आप आर्य की गुरु हैं? औरत मुस्कुराई। उसकी स्माइल ने कुछ पाल के लिए देव का दिमाग ही घुमा दिया, लेकिन उसने अपना सेल्फ कंट्रोल संभाला, क्योंकि अब तक वो काफी लोगों से मिल चुका था। ये उसके सेल्फ कंट्रोल का प्रूफ था। हाँ, तो चिंता मत कर, अपनी छोटी बीवी को मैं संभाल लूंगी। यूएस औरत की आवाज अब नरम थी। पहले वाली हुक्म वाली टोन गायब हो गई थी। आर्य ने भी चैन की सांस ली। उसके मन में टेंशन था कि उसकी मास्टर और देव का क्या इक्वेशन रहेगा, लेकिन अब जब पता चला कि उनकी ट्यूनिंग ठीक है, तो उसके दिल में एक अलग ही दर्द उठ गया। उसने एक पैकेट जड़ी बूटियों का देव को दिया। मुझे मास्टर के साथ जाना पड़ेगा, पर तू जल्दी से मुझे ढूंढने आना, आर्य ने थोड़ा झुक के कहा। देव ने सोचा नहीं था कि उनका वक्त इतना छोटा निकलेगा। उसने आर्य का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, खुश रहना, हम जरूर मिलेंगे। मैं तुझे वापस ढूंढ निकालूंगा। फीनिक्स आंखों वाली औरत ने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोला, अबे छोकरे, पहले तू मॉर्टल मार्शल रेल्म का 9th लेवल पार कर, तभी किसी मार्शल सेक्ट के पीछे जाना। अगर तू आर्य को ढूंढना चाहता है, तो पहले मुझे ढूंढ। मेरे बारे में इन्फो मिलाना कोई मुश्किल नहीं। जब मुझे ढूंढ लेगा, तभी आर्य से मिल सकेगा। फिर उसने आर्य से कहा, चल बेटी, चिंता मत कर यूएस छोकरे की, वो काफी तेज है, तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत कर। जाने से पहले देव और आर्य एक बार गले मिले। औरत ने आर्य को उठाया और वो दोनों हवा में उड़ गए और पाल भर में आंखों से गायब हो गए। जब देव सुरे हो गया कि वो औरत चली गई है, तो उसने नाक से आवाज निकाली, HMTH, बड़ी आई मिस्टीरियस बनने वाली। कोई इन्फो तो दिया नहीं, ऊपर से बोलती है कि मुझे ढूंढ। साला नाम तो बोल देती कम से कम। वो औरत बहुत पावरफुल है। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की एम्प्रेस के नाम से जानी जाती है। वर्मिलियन बर्ड का डिवाइन वेपन उसके पास है। आर्य का उसकी डिसाइपल बनना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिया ने बोला। डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर? देव ने पहले कभी इसका नाम नहीं सुना था और पूछने ही वाला था कि रिया ने बीच में बोल दिया, वो औरत हमारे लेवल की हाई पावर रखती है। वो चेनवू मेनलैंड के 8 राइचस सेक्ट्स की एक दिन है। हमें ये नहीं लगा था कि वो खुद अप्रेंटिस लेने आएगी। देव को याद आया कि जिया और रिया ने पहले चेनवू मेनलैंड का जिक्र किया था। वो मॉर्टल मार्शल वर्ल्ड के एक बड़े रीजन का नाम था। उसमें 8 मेजर सेक्ट्स था, जिनके अलग अलग डीन्स था, जो अपने एरिया के बॉस था। ये सेक्ट्स मॉर्टल मार्शल रेल्म के रियल किंग्स जैसे थे। जिया ने समझाया, डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर पहले सिर्फ एक सेक्ट था, लेकिन उनके वेपन्स बनाने के स्किल्स की वजह से ये पूरा एम्पायर बन गया और वो औरत उसकी एम्प्रेस है। देव को अच्छा लगा कि आर्य की टीचर इतनी तगड़ी है। उसके दिल को सुकून मिला। आर्य के जाने से वो थोड़ा उदास जरूर था, लेकिन उस लगता था कि ये आर्य के फ्यूचर के लिए जरूरी था। उसने आर्य से मिली हर्ब्स उठाई और फिर से बैप्टाइजिंग मैरो दान बनाने लगा। 3 दिन बीत गए। देव ने 4 बार सक्सेसफुली बैप्टाइजिंग मैरो दान बना लिया था, एक बार फेल हुआ। रिजल्ट से वो खुश था। आज प्रताप फैमिली के पैट्रियार्क का बैंक्वेट था। काफी सारी फैमिलीज बुलाई गई थी। हर एक ने अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। सब लोग एक चीज का इंतजार कर रहे, द देव और अरबाज के बीच कंपटीशन। बैंक्वेट में सिर्फ खाना नहीं, लॉग कंपटीशन देखने आए थे। जूनियर जनरेशन में एनर्जी फुल ऑन थी। रात में एक खुला मैदान सजाया गया था बैंक्वेट के लिए। कुछ लोग वाइन पी रहे थे, कुछ मेनू से ऑर्डर कर रहे थे। माहौल फुल ऑन शानदार था। कुछ दूसरी फैमिलीज के पेट्रियार्क्स आए थे, लेकिन जिनके और प्रताप फैमिली के रिलेशंस खराब थे, उन्होंने सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे थे। ईथस ओपन फील्ड में साउथ मार्शल एम्पायर के मार्शल आर्ट्स फैमिलीज के जूनियर्स जमा हो चुके थे।
लेकिन सबका फोकस एक ही मैच पे था, देव और अरबाज के बीच का टक्कर। देव के क्वेंचिंग बॉडी दान बनाने की न्यूज फैल चुकी थी। आज रात ही उसका अरबाज के साथ एल्केमी कंपटीशन था। दोनों के स्किल्स जानकर लोगों ने हैवी बैटिंग शुरू कर दी थी, इसलिए मैच का हाइप फुल था। रात काफी बीत चुकी थी। एक गेस्ट से रहा नहीं गया और चिल्ला के बोला, पैट्रियार्क देवेंद्र, तुम्हारे बेटे और सिंह फैमिली के अरबाज का मैच कब स्टार्ट होगा? हम लोग इतनी देर से वेट कर रहे हैं। आखिर यही कंपटीशन तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है बैंक्वेट का। देवेंद्र ने जोर से बोला, पहले सोचा था थोड़ा मार्शल आर्ट से मूड बनाए, लेकिन सब वेट कर रहे हैं तो चलो शुरू करते हैं। दोनों जवान स्टेज पे आओ। मैदान के बीच एक बड़ा स्टेज बन रहा था। जैसे हाई स्टेज तैयार होने आया, देव एंट्री मारता है। उसने काला टाइट कपड़ा पहना था, सिंपल और फाइट के लिए परफेक्ट। अरबाज तो बिल्कुल अलग शाइन मार रहा था, एकदम रॉयल आउटफिट, गोल्डन ऑरा के साथ। कमर पे एक स्वॉर्ड जिसका हिल्ट जेम्स से भरा था। अरबाज एकदम एटीट्यूड से भरा हुआ था, जैसे वो खुद भगवान का लड़का हो। उसका एक्सप्रेशन भी लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे बाकी सब उसके पैर छूने के लायक भी नहीं। 22 सारा चेक टू कर भाई। देव ने अपना 1000 साल पुराना खूनी झाड़ी बूटी निकला और बोला, ये है वो 1000 साल पुरानी खूनी झाड़ी बूटी। सब लोगों ने पहले ही सुन लिया था कि देव के पास ये रेयर झाड़ी बूटी है, लेकिन जब एक्चुअली सामने आई अब भी सब चौंक गए। अरे भाई, ये दुनिया भर में मशहूर झाड़ी बूटी है, पर हाँ, सिर्फ इतना लगा कि मैं ये दाव पे लगा दूं तो सिंह फैमिली मुझे हल्की समझेगी, इसलिए मैं इसके साथ आधी नरक झाड़ी बूटी भी दाव पे लगा रहा हूँ। देव के हाथ में आधी नरक झाड़ी बूटी चमक रही थी। हाँ, थोड़ा पोर्शन पहले जिया और रिया ने चबा लिया था, पर बचा हुआ हिस्सा अभी भी लाजवाब था। ये फ्लैट तो कई बूढ़े लोग स्टेज पे टपक पड़े और देवेंद्र और कुछ प्रताप फैमिली के बूढ़े बुजुर्ग भी स्टेज पे गए। नरक झाड़ी बूटी नाम की चीज ही इतनी लेजेंडरी है भाई। पूरा मैदान एकदम सन्न हो गया। सबको वो काली नरक झाड़ी बूटी तो दिख रही थी, पर सबको शक हो रहा था। इसलिए जितने भी बूढ़े लोगों ने नरक झाड़ी बूटी का नाम सुना था, सब स्टेज पे चढ़ गए उससे वेरीफाई करने। सिंह फैमिली का बूढ़े बुजुर्ग भी देखने गया। हाँ भाई, ये असली नरक झाड़ी बूटी ही है। स्पिरिट डैन हॉल का मालिक जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज में जलन और ईर्ष्या छुपी थी और उसकी आंखें यूएस काले टुकड़े को घूर रही थी जो देव के हाथ में था। जैसे ही सबने कंफर्म किया, पूरा मैदान शोर मचा के बात करने लगा। देव ने तो कमाल कर दिया भाई, आधी नरक झाड़ी बूटी और 1000 साल पुरानी खूनी झाड़ी बूटी दाव पे लगा दी। इतना बड़ा दाव तो कोई नॉर्मल फैमिली अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तो तुम लोग क्या दाव पे लगा रहे हो? देव ने अरबाज और उसके बूढ़े बुजुर्ग की तरफ देखा। अरबाज और यूएस बूढ़ बुजुर्ग के चेहरे पे चिंता छुपी ना जा रही थी। अल्केमी का जो भी गुरु है उससे पता है कि नरक झाड़ी बूटी एक प्रोफाउंड लेवल की झाड़ी बूटी है और उसकी वैल्यू पर यूएफएफ 1000 साल पुराना जानवर का बीस्ट पिल और एक 1000 वे फल। क्या बोलते हो? बूढ़े षट बुजुर्ग ने कहा, यह बीस्ट पिल तब मिलता है जब कोई जानवर जो 1000 साल जीता है मार जाता है और उसके अंदर से उसकी युआन एसेंस का सार निकलकर एक पिल बन जाता है। अल्केमी में ये बड़ी मदद करता है। और 1000 में फल भी कम नहीं, हर 1000 साल में एक बार उगता है और इसके छिलके पे 1000 लाइंस होती है। फाउंडेशन बिल्डिंग पिल बनाने के लिए ये जरूरी होता है। सिंह फैमिली का टीएवी भी जबरदस्त था। फिर से सब लोग हैरान हो गए। जो जीतेगा उसकी तो लाइफ बन जाएगी। ठीक है भाई, देव ने बोला। रूल्स टू सिंपल है, जिसे सबसे अच्छा पिल सबसे जल्दी मिलेगा वही विनर। क्वालिटी सब डिसाइड करेंगे। सिंह फैमिली का बूढ़ बुजुर्ग बोला। देव ने इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। देवेंद्र ने देव के कंधे पे हाथ रखा सपोर्ट में। फिर देव और अरबाज ने अपने अपने अल्केमी फर्नेस निकले, जिसे कुछ बुजुर्गों ने चेक किया चीटिंग अवॉइड करने के लिए। जब चेकिंग खत्म हो गई, सब स्टेज से उतर गए और कंपटीशन शुरू हुआ। देव ने फटाफट हर्ब्स निकले और फर्नेस में डाल दिए। अरबाज ने प्रॉपरली नहीं देखा कि देव क्या डाल रहा था, इसलिए उसके मन में थोड़ी जलन सी थी। लेकिन अरबाज को कॉन्फिडेंस था। आई सिंह फैमिली का था, बेस्ट मटेरियल उसके पास था। उसके हिसाब से अगर दोनों सेम लेवल का पिल बना रहे हैं तो उससे बेहतर कोई बना ही नहीं सकता। उसके गोल्डन फर्नेस की चमक देख के देव के मन में जलन हो रही थी। उसका फर्नेस तो सिंपल था, लोग तो मजाक उड़ते जा रहे थे। तेरे इस फर्नेस से पिल बनाएगा? हमारे घर का सूप बनाने वाला ट्राइपॉड भी इससे बेटर है, एक लड़के ने बोला और सब हंसने लगे। लेकिन जो अल्केमी जानते थे उनको पता था असली मैजिक टूथ इंसान में होता है, फर्नेस में नहीं। अगर बंदा मास्टर हो तो बिना फर्नेस के भी पिल बना सकता है। देव बैप्टाइजिंग मैरो पिल बना रहा था, लेकिन अरबाज को ऑब्जर्व भी कर रहा था। अरबाज का एम था स्पिरिट युआन पिल, एक लो ग्रेड मॉर्टल लेवल पिल जो कल्टीवेशन में हेल्प करता है। इसका रिफाइनमेंट टफ होता है और मोस्टली अल्केमी कॉम्पिटिशन्स में उस होता है बेसिक्स टेस्ट करने के लिए। देव ने पहले भी ये पिल बनाया था, लेकिन उसका कॉस्ट ज्यादा था। बैप्टाइजिंग मैरो पिल थोड़ा महंगा था, पर उसके लिए ज्यादा फायदा भी था। टाइम गुजर रहा था धीरे धीरे। ऑडियंस खाना पीना गॉसिप सब कर रहे थे, जब तक दोनों लड़के स्टेज पे अल्केमी में बिजी था। देव स्पीड पे नहीं जा रहा था, उसका फोकस था परफेक्शन पे।
उसने हर्ब्स को पाउडर बनाने में आधा घंटा लगा दिया। ए फ्लैट उससे सबके हर्बल स्पिरिट शक्ति को फ्यूज करना था। ये सबसे मुश्किल और रिस्की स्टेप होता है। जलती हुई टूफानेस फट सकता था। 2 घंटे निकल गए। डेव सीरियस फेस के साथ पसीना पसीना हो गया था। पाज रिलैक्स था, मजे ले रहा था। देव का हालत देख के उसके लिए ये सब सेटिस्फाइंग था। हो गया, 5 स्पिरिट युआन पिल रेडी। अरबाज चिल्ला के बोला। सब कंफ्यूज हो गए। देव अभी भी बिजी था। सब उसकी तरफ देख रहे थे जैसे उसका काम खत्म नहीं हुआ। सिंह फैमिली का जीनियस नाम के लायक है। 2 घंटे में 5 पिल बना दिए और वो भी बेस्ट क्वालिटी के। किसी ने बोला, क्या देव भी वही पिल बना रहा है? अगर हाँ, तो वो तो टाइम में पीछे है और हारेगा। दूसरे ने बोला। सब डिस्कशन में लग गए। देव ने इतना बड़ा दाव लगा दिया था। अरबाज तो बस देव का इंतजार कर रहा था। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था जैसे उसने ऑलरेडी जीत लिया हो। उसके दिमाग में बस वो दोनों रेयर हर्ब्स घूम रहे थे। 1000 साल पुरानी खूनी झाड़ी बूटी और नरक झाड़ी बूटी। जीत गया तो अरबाज का नाम कोर सदर्न मार्शल एम्पायर में छा जाएगा। देव ने ज्यादा वेट नहीं करवाया। उसने गहरी सांस ली और बोला, लो भाई, हो गया। सब चुप हो गए। अरबाज ने हंस के बोला, और क्या, हार गया तू? देव ने हल्का सा स्माइल दिया, पसीना पोंछते हुए बोला, मेन 3 बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाए हैं, जरा चेक तो करो। 3 बैप्टाइजिंग मैरो पिल। सब एकदम शॉक में थे, जैसे किसी ने उनके कान में चम्मच घुसा दिया हो। मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल पिल, वो भी इतना यंग लड़के से? ये नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ 16 साल का है। ऐसा पिल वो कैसे बना सकता है? स्पिरिट डैन हॉल का मालिक चिल्ला के स्टेज पे भाग के आया। और भी बुजुर्ग उड़ के स्टेज पे ए गए। देवेंद्र भी देव के पास पहुंच गया। देव, ये मजाक का टाइम नहीं है। अरबाज बोला, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। बाकी सब भी शक में थे। देव ने शांत होके फिर बोला, चेक करो ना भाई, जरा वेरीफाई तो करो। तूफानी फिस्ट अटैक। दोनों के अल्केमी फर्नेस एक साथ खुले। अरबाज के फर्नेस में 5 नीले रंग के पिल जबकि देव के फर्नेस में 3 काले पिल चमक रहे थे। अरबाज ने 5 स्पिरिट युआन पिल बनाए हैं, लेकिन देव ने 3 बैप्टाइजिंग मैरो पिल तैयार किए हैं। प्रताप फैमिली के एक एल्डर ने जोश में चिल्लाते हुए बोला, फ्लैट प्रताप फैमिली के पास एक जबरदस्त अल्केमी का जीनियस था, और जब अपने खानदान का बंदा जीनियस निकले तो सेलिब्रेशन तो बनता है बॉस। अरबाज और सिंह फैमिली के एल्डर ने जैसे ही वो 3 काले पिल देखे, सिर्फ उनकी खुशबू से समझ गए कि वो बैप्टाइजिंग मैरो पिल हाई हैं। लेकिन स्पिरिट पिल हॉल का मालिक खुद वो पिल उठा के बारीकी से जांचने लगा। ये तो असली बैप्टाइजिंग मैरो पिल है, और वो भी टॉप क्वालिटी का। सच कहूँ तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा छोकरा ये काम कर जाएगा। स्पिरिट पिल हॉल के मालिक ने बार बार हैरानी से देव को देखा। अंदर ही अंदर उसके दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, साला पूरी जिंदगी बेकार में निकाल दी। पूरा फील्ड एकदम जोश में गरज उठा। हर किसी ने देव की अल्केमी प्रोसेस देखी थी, बिना किसी चीटिंग के, और उसने मिडिल ग्रेड मॉर्टल लेवल बैप्टाइजिंग मैरो पिल इतनी आराम से बनाई थी कि लोग चौंक गए। अब फ्लैट तो सब लोग भूल ही गए थे कि देव के पास स्पिरिचुअल वेन्स नहीं है। अब फ्लैट उनके दिमाग में सिर्फ एक इमेज थी, एक जबरदस्त अल्केमिस्ट। अरबाज का चेहरा जले हुए कोयले जैसा हो गया। उसके स्मार्ट फेस पे सिर्फ गुस्सा, जलन और नफरत थी। अगर उसके हाथ में होता तो असबाक ठाए देव को धरती पे ले आता। उसके लिए ये हार एक पब्लिक इंसल्ट थी, तो खुद ही शर्त पे आया था, अब मान भी ले हार, निकाल दाव पे लगी चीजें। देव के चेहरे पे एक ठंडी मुस्कान थी, लेकिन अरबाज को वो मजाक लग रहा था। उसके अंदर और भी गुस्सा उभार आया। सिंह फैमिली का एल्डर पूरा कांप रहा था। नफरत तो उसके चेहरे से टपक रही थी। सिर्फ रेयर मटेरियल्स हाई नहीं हारे, उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई। उनका जीनियस एक ऐसे लड़के से हार गया जिसके पास शक्ति के सोर्स भी नहीं थे। 1000 ईयर बीस्ट पिल एक जड़े जैसे चमकदार अंडा था, जिसमें 1000 साल पुराने बीस्ट की शक्ति का सार घूम रहा था। और 1000 वेन फ्रूट तो एक एप्पल के साइज का था, लेकिन देव के हाथ में जाते ही उसके शरीर में एक तेज लहर दौड़ गई। देव के चेहरे पे खुशी थी। जैकपॉट लग गया भाई। अगर सही से रिफाइन किया तो उसकी ताकत में सॉलिड बूस्ट आएगा। देव, तू मुझसे लड़। अरबाज ने अपनी डबल एज तलवार कमर से खींची और उसके अंदर से मारने वाली हवा निकल रही थी। देव पहले हाई 7th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को हारा चुका था, तो अरबाज उसके लिए कुछ खास नहीं था। प्रताप फैमिली के लोग चैन की सांस ले रहे थे। देवेंद्र देव के दाद ने हल्का सा ताना मारा, और बेटा, ज्यादा हवा में मत उड़ी, जमीन पे आते देर नहीं लगती। देवेंद्र खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसके बेटे ने बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाई और 2 रेयर चीजें भी हासिल की। लड़ाई करनी है, ठीक है, कर ले, लेकिन चोट लग गई तो रोना मत, हाथ पैर अंधे होते हैं। देव ने आलसी अंदाज में कहा। अब तक प्रताप फैमिली के एल्डर्स और देवेंद्र साइड में हो चुके थे। सिंह फैमिली का एल्डर भी थोड़ा टेंशन में ये गया था। उसके तजुर्बे ने बता दिया कि देव कोई आम बंदा नहीं, इसके अंदर कुछ खास चीज है। अरबाज, कितना पक्का है तुझे कि तू जीतेगा? एल्डर ने पूछा। 100% कंफर्म। मैं 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मेरे पास टॉप मार्शल स्किल्स है। अरबाज ने आंखों में आग भर के देव को देखा।
ठीक है, लेकिन याद रखिए प्रताप फैमिली का एरिया है, किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है, एल्डर ने कहा और साइड हो गया। देव को ये सब ड्रामा थोड़ा मजेदार लग रहा था। थोड़ी देर पहले लोग समझ रहे थे कि वो पिल भी रिफाइन नहीं कर सकता, और अब लग रहा है कि फाइट भी नहीं कर पाएगा। वैसे एक काम करते हैं, एक छोटी सी शर्त भी जोड़ ले, देव ने हंसी में कहा। अरबाज चुप रहा, लग रहा था उनकी फैमिली ये भी और रिस्क नहीं लेना चाहती थी। तो देव ने बोला, अगर तू जीत गया तो 1000 ईयर बीस्ट पिल और 1000 वैन फ्रूट ले जा, लेकिन अगर तू हार गया तो 1000 फ्रूट ले जाओल का मालिक हमारे प्रताप फैमिली का एल्केमिस्ट बनेगा, और आधे हर्ब्स भी हमारे। अ फ्लैट स्पिरिट पिल ऑल तो सिंह फैमिली की प्रॉपर्टी थी। ये प्रपोजल उनके मुंह पे सीधा थप्पड़ था, लेकिन उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। उनका भरोसा था अरबाज पे। स्पिरिट पिल हॉल का मालिक अंदर ही अंदर जला जा रहा था, लेकिन सोच रहा था अगर देव के पास हेल स्पिरिट ग्रास हो तो फ्यूचर में सेटिंग हो सकती है। चल अपना हथियार निकाल, अरबाज ने तलवार घूमते हुए बोला। उसकी आंखों में मारने की ठंड थी। देव ने सर हिला के बोला, मैं हथियार उस नहीं करता, तो मत बोलना कि बताया नहीं था। अरबाज ने स्टेज पे कदम मारा, स्टेज हिल उठी। अटैक क्लियरली सॉलिड होने वाला था। रात हो चुकी थी, लेकिन सब जगह एक्साइटमेंट थी। दो एल्केमी के जीनियस एबी मार्शल आर्ट्स में टकराने वाले लोग समझते थे कि एल्केमिस्ट्स कमजोर होते हैं, लेकिन असल में उनका शक्ति कंट्रोल और डिवाइन सेंस इतना सॉलिड होता है कि वो खुद एक फौज जैसे होते हैं। हर्ब्स ढूंढने के लिए जंगलों में घुसना पड़ता है, उनकी ट्रेनिंग खतरनाक होती है। जैसे ही अरबाज की तलवार आई देव की तरफ, देव ने एक कदम आगे बढ़ के एक गुस्से भरा मुक्का मारा। उसके हाथ के आसपास एजो शक्ति घूमने लगी और उसके पंच का रूप एक बाघ के सर जैसा बन गया। हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट। ये छोकरा 6th लेवल तक पहुंच गया है, देवेंद्र ने हैरानी से चिल्लाया। ये टेक्निक एक हाई ग्रेड स्पिरिट लेवल मार्शल स्किल थी, जिसमें टाइगर जैसे ब्रूट फोर्स थी। सब लोग समझ गए देव एबी डिवाइन सेंस स्टेज तक पहुंच गया है। शक्ति को सॉलिड फॉर्म बनाना ये सिर्फ टॉप वॉरियर्स हाई कर सकते हैं। आग का सर प्रूफ था भाई। सिर्फ 16 साल का छोकरा बैप्टाइजिंग मैरो पिल बनाई, 6th लेवल की मार्शल पावर और डिवाइन सेंस का कंट्रोल। एकदम वंस इन अ मिलेनियम जीनियस था ये बंदा। शायद सिर्फ आ रही उसके बराबर हो सकती थी। कहते हैं उसने खान फैमिली के एल्डर से लड़ाई की थी, चाहे अफवाह थी, लेकिन लोग भरोसा करने लगे थे। चैप्टर 24। हिंसा भरा हमला। मुक्के और तलवार टकराए और एक भयंकर झटके के साथ हर तरफ एक तेज शक्ति की लहर फैल गई। नीला सा औरा छिन्न भिन्न हो गया और देव के जोशीले शक्ति से भरे मुक्के ने एक तेज ध्वनि के साथ अरबाज की तलवार तोड़ दी। देव का हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। उसके मुक्के से ऐसी भाप निकल रही थी जैसे शक्ति से भरी हुई हो। अरबाज पे ऐसे टूट के गिरा जैसे तूफान आया हो। न हिल पाया, न सांस ले पाया। बस करो, एकदम से सिंह फैमिली का एक बड़ा बुजुर्ग चिल्लाया। लेकिन देव के मुक्के तो जैसे आसमान से गिरती बिजलियां हो। सारे लोग शौक में, आंखें मुंह खुला का खुला। तेज हवा के झोंके के साथ अरबाज हवा में उछाल गया, कलेजे से खून थूकते हुए बेहोश हो गया। सिंह फैमिली के बुजुर्ग और उनके बॉडीगार्ड्स हवा में उड़ते ही अरबाज तक पहुंचे। तूने उससे इतनी बुरा चोट कैसे पहुंचाई? बुजुर्ग गुस्से में चिल्लाया। उसने एक पिल निकाली और अरबाज के मुंह में ठूंस दी। अरबाज की जान बच गई और यूज बॉडीगार्ड्स ले गए। फिर वो बुजुर्ग स्टेज पे ए गया, सीधा देव के सामने। देव ने सिर्फ अपने हाथों से अरबाज की तलवार तोड़ दी थी, और उससे बुरी तरह से जख्मी भी। ये देख के सबकी बोलती बैंड हो गई। बाकी फैमिलीज के जूनियर्स का तो खून गर्म हो गया। अब लग रहा था कि प्रताप और सिंह फैमिलीज के बीच असली दुश्मनी शुरू हो चुकी है। और ऊपर से वो सिंह फैमिली का बुजुर्ग वो भी देव से लड़ने उतर गया। प्रताप फैमिली के एल्डर्स और ब्रांच मेंबर्स कुछ करने को रेडी था, लेकिन देवेंद्र ने हाथ उठा के रोका। धीरे से बोला, कोई इंटरफेयर मत करो, सिर्फ मजा लो इस तमाशे का। रोहन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। बोला, ये छोकरा ने मुझे सिर्फ 5th लेवल मॉर्टल मार्शल रेल में ही हरा दिया था। ये फ्लैट तो ये 6th लेवल में ए गया है। वो सिंह फैमिली का बुजुर्ग इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सिंह फैमिली का बुजुर्ग 7th लेवल मॉर्टल रेल में था, लेकिन देव ने डिवाइन मार्शल आर्ट्स और यिन यान डिवाइन वेन्स का ट्रेनिंग किया था। उसके लिए वो कोई खास बात नहीं थी। जो भी पावरफुल और टैलेंटेड होता है वही फैमिली का फ्यूचर होता है। प्रताप फैमिली में दम था, लेकिन दूसरी फैमिलीज उनके खिलाफ खड़ी थी। ये फ्लैट जब सबने देव का पावर देख लिया तो बाकी फैमिलीज संभाल के चलेंगी कुछ तो दोस्ती भी करने आएंगी। और क्या हुआ, आजकल के जवान लड़के बुजुर्गों को हरा भी नहीं सकते क्या? देव ने हंस के बोला। उसके हाथों से कभी कभी बिजली की चिंगारी निकल रही थी। सब हैरान, यह तो फ्लेम्स का कल्टीवेटर था, ये बिजली कहाँ से गई? सिंह फैमिली का बुजुर्ग समझ गया था कि देव अभी अपनी असली ताकत दिखाया भी नहीं है। उससे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि प्रताप फैमिली के एल्डर्स चुप बैठे थे, मतलब उन्हें पूरा भरोसा था कि देव अकेला इस बुजुर्ग को संभाल लेगा। देव ने यूएस बुजुर्ग को देखा और बोला, क्या चाहिए बुद्धे? तुम भी मुझसे पॉइंटर्स एक्सचेंज करने आए हो क्या? पॉइंटर एक्सचेंज? एक बुजुर्ग जो सालों से मार्शल पाथ पे है, एक 16 साल के छोकरे से लड़ने आया है?
जीते तो भी बेइज्जती, हारा तो और ज्यादा। तू ट्यून अरबाज को इतना घायल कर दिया, बुजुर्ग के पास और कुछ कहने को ही नहीं था। गुस्से में स्टेज पे चढ़ गया। देव शांत आवाज में बोला, तो अगर मेन रिएक्ट नहीं करता तो उसकी तलवार मेरी गर्दन काट देती, और वैसे भी मैंने उस पर दया ही दिखाई है। सब लोग ने देखा था कि अरबाज का वार कितना खतरनाक था। देव का जवाब बिल्कुल सही था, और भाई ये तो मार्शल मैच था, चोट तो लगती ही है। सिंह फैमिली का बुजुर्ग ए भी बदनाम हो गया। हाँ, दवाई भी गई, इज्जत भी। उनका एल्केमिस्ट भी घायल हो गया, और सब कुछ देव की वजह से। आहा, बुजुर्ग हंस पड़ा। एक छोटी सी प्रताप फैमिली क्या समझती है अपने आप को। आज मैं इस छोकरे को सबक सिखा के जाऊंगा। उसको लगता था प्रताप फैमिली छोटी है, कमजोर है, लेकिन उसकी सोच ही छोटी थी। अगर जंग भी हुए तो सिंह फैमिली क्या जीतेगी? तो सवाल बन गया था। बुद्ध बेशरम, तेरी फैमिली ने हाय अपनी औकात दिखाई है आज। देव की आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। लोगों के दिल में सिंह फैमिली के लिए घिने गई थी। ने तो हारा मानते हैं, न जख्म, और ऊपर से एक छोकरे पे जुल्म कर रहे थे। कितने बेशरम हो सकते हैं। ए फ्लैट। तो वो बुजुर्ग गुस्से में पूरी तरह आग बन गया। उसके शरीर से लाल शक्ति की लहरें निकल रही थी, आंखों में भी आग जल रही थी। एक ही कदम में देव के सामने ए गया। उसके हाथों से जैसे मीटर जैसी आग के गोला बन गए। पूरे शमे इनविजिबल आग का केज बन गया। लेकिन देव वहां एकदम शांत खड़ा था, जैसे कोई पहाड़ हो। उसके हाथों में एज्योर लाइट चमक रही थी, जो बाद में आग के सिर में बदल गई, पहले से भी बड़े और भयंकर। बुजुर्ग एक एंग्री फायर डीमन लग रहा था, रेडी टू किल। लेकिन देव ने भी तमीज छोड़ दी। तू भी फुल पावर पे आया है, ठीक है, अब मेरी भी बारी। देव ने एक घूंसा मारा। मुंह से एक नीला तूफान निकल गया, उसमें बिजली भी थी। पूरा मैदान हिल गया। देव यूएस तूफान के साथ ऐसे भगा जैसे बिजली का झटका हो। उसके टाइगर फिस्ट्स ए बैन चुके दी एज्योर ड्रैगन के डूसर। एज्योर ड्रैगन रोड इस अटैक को देख के बुजुर्ग का चेहरा सफेद पड़ गया। दो बड़े ड्रैगन जैसे पंच उसकी तरफ ए रहे थे। बुजुर्ग चिल्लाया, तू छोकरा। एक जोर का धमाका, घोसा और हाथ टकराए। रोशनियां चमक उठी, हवा की लहरों ने सब कुछ उड़ा दिया। स्टेज टूट गया, चेयर्स टेबल्स उड़ गए। सब लोग शौक में, एक 16 साल का छोकरा इतना पावरफुल, और तो और उसने तो बुजुर्ग को पीछे धकेल दिया। सबने देखा बुजुर्ग के मुंह से खून बह रहा था, जबकि देव वहां पहाड़ की तरह सीधा खड़ा था, सांस भी नॉर्मल। बुजुर्ग ने अपनी काफी शक्ति लगा दी थी सिर्फ देव का एक वार रोकने में, लेकिन देव अभी भी रेडी था, नेक्स्ट अटैक के लिए फुली चार्ज्ड। अरे काका, लास्ट में तू कौन सा मार्शल स्किल यूज किया बे? सिंह फैमिली का बुद्ध एल्डर बोला। चेहरा बिल्कुल लाल पीला हो गया था उसका। अगर देव ने कोई जबरदस्त डिवाइन मार्शल आर्ट ना सीखी होती तो सिर्फ 6 लेवल मॉर्टल मार्शल रेल्म के दम पे तो वो कभी नहीं टिक पाता। देव ने कुछ बोला नहीं, बस दोनों मुंह कास के बैंड की, और अगले पाल में दो बाघ के सर हवा में दिख गए। हर कदम के साथ वो आगे बढ़ रहा था, और एक पाल में तो बस उसकी मूथियों के साए दिख रहे थे, जैसे 10-10 खतरनाक बाघ एक साथ सिंह फैमिली के बुढ़े एल्डर पे टूट पड़े हो। हर पंच के साथ जमीन कांपने लगी, और जब यूएस बुढ़े पे 10 पंच बच चुके थे, उसके आसपास की शक्ति का कवर टूट गया। फ्लैट। उससे अपनी बॉडी से देव के तूफान जैसे पंचेस को झेलना पड़ा। देव के पंचेस न सिर्फ ताकत से भरे हुए डट हुए, बल्कि उनमें एक अलग ही जंगली सी फ्यूरोसिटी थी। हर पंचेस बुड्ढे के जिस्म पे ऐसे पड़ रहा था कि देखने वाले कांप गए। सब सोच रहे था, अगर हम पे ऐसा पड़ा होता तो क्या होता। फोर ग्राउंड पे सब लोग मुंह खुले आंखों में शौक लेके खड़े थे। अगर उन्होंने खुद नहीं देखा होता तो कोई यकीन नहीं करता कि एक 16 साल का छोकरा सिंह फैमिली के एल्डर को पंचिंग बाग बना देगा। ये देख के सबके रागों में ठंडक दौड़ गई। सिंह फैमिली के लोगों के साथ compete करना मतलब अपनी बेइज्जती। हार गए हो तो मान लो ना, भाग जाओ यहाँ से। देव ने चीख के बोला, और एक झापड़ जैसा फ्लाइंग किक मारा, जो सीधा अस बुड्ढे को सिंह फैमिली के बॉडीगार्ड्स के पास उड़ा के फेंक दिया। बूढ़ा बेचारा बेहोश हो चुका था, हड्डियां भी तोड़ दी थी देव की हेवनली टाइगर स्टॉर्म किलिंग फिस्ट ने। सबको लगा उनके सामने कोई इल्यूजन चल रहा हो, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि देव ने सच में सिंह फैमिली के एल्डर को इतना बुरा मार दिया। फ्लैट सबको यकीन हो गया था, भाई ने कुछ टॉप लेवल मार्शल आर्ट सीखी है। बाज और वो बूढ़ा एल्डर जिन्होंने स्टेज पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री मारी थी, तो बॉडीगार्ड्स के कंधे पे उठ के जा रहे थे। और इस सब की शुरुआत भी सिंह फैमिली ने हाई की थी, तो उनका कोई एक्सक्यूज भी नहीं बन रहा था। रात में जब सब लोग प्रताप फैमिली के बैंक्वेट से निकल रहे थे, उनके चेहरे पे एक्साइटमेंट था, किसी को भी अफसोस नहीं था। पर बैंक्वेट खत्म नहीं हुआ था ये, तो प्रताप फैमिली का अपना प्राइवेट पार्टी अभी भी चल रहा था। टूटी टेबल, चेयर्स, खराब खाना, सब नया लग गया था, और टेबल्स फिर से भरे हुए खास डिशेज और फाइन दारू से। ये पार्टी देव के लिए थी, नए पेट्रियार्क के लिए, नए पावर के लिए, जो प्रताप फैमिली को एक नई हाइट पे ले जा रहा था। अगले दिन सुबह का धूप पूरे फील्ड पे चमक रहा था। बहुत से प्रताप फैमिली के लोग तो दारू में डूब के सो गए थे, पर देवेंद्र और बाकी एल्डर्स फुल एनर्जी में, तो जैसे शेर और बाघ हो। देव और देवेंद्र ने ब्रांच कमांडर्स को विदा किया, तब जाके दोनों ने एक थोड़ा सा रिलीफ का सांस लिया।
एफ दैट वोहू सिटी में सिर्फ स्पिरिट पिल हॉल आई पिल्स बेचता है। बाद में जब भी हमको पिल्स चाहिए होंगे ये लोग तो महंगा माल देंगे, काफी तकलीफ होने वाली है। देवेंद्र सिर दबाते हुए, अब याद आया तुझे? पहले तो तू सिंह फैमिली की ऐसी की तैसी करके आया और अब कह रहा है कि पापा संभालो। देव जबान निकाल के बोला, अरे पर कुछ सीरियस तो नहीं है ना? देवेंद्र फिक्र मत कर, सिंह फैमिली चाहे पिल वाली फैमिली हो पर हम भी क्या घास चुनते हैं। लेकिन हाँ, पिल का मामला थोड़ा ट्रिकी है। ये उस वक्त एक आवाज आई, अरे भाई इसमें क्या टेंशन लेने का, सिर्फ सिंह फैमिली हाई थोड़ी ना पिल्स बेचती है, और भी शहर है और भी बाजार है। वो आवाज किसी और की नहीं, स्पिरिट पिल हॉल के लॉर्ड की थी, जिसका असली नाम बहुत कम लोग जानते थे। देवेंद्र भी नहीं जानता था। देव हॉल लॉर्ड, मैंने अरबाज से तो बेट जीत लिया, लेकिन अब आप फ्री हो, पास स्पिरिट पिल हॉल में नहीं जा सकते, बाकी कहीं भी जा सकते हो। हॉल लॉर्ड बोला, हॉल लॉर्ड मत बोल मुझे, ये बुद्ध तो पूरा नाम से मशहूर था, संजय नाम है मेरा। ये नाम सुन के तो देव और देवेंद्र दोनों चौंक गए। स्पिरिट पिल हॉल का लॉर्ड भी प्रताप फैमिली का निकला, क्या कोइंसिडेंस। देव के दादा का नाम संजय के भाई जैसा था। संजय ने खुद ही बताया, संजय तू जानता है ना तेरे दादा और मेरे बीच इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई था। पैट्रियार्क बनने का चांस मिला पर मुझे नहीं मिला, तो मैं इन गुस्से में फैमिली छोड़ के चला गया, अल्केमी सीखी और बाद में स्पिरिट पिल हॉल शुरू किया। सोचा था कभी तो भाई से पैचअप हो जाएगा। देव मुस्कुराते हुए, बड़े काका अगर आप यहीं रुक जाओ तो मस्त होगा, वरना पूरा पिल का लोड तो मेरे सिर पे जाएगा। देवेंद्र काका वेलकम बैक टू प्रताप फैमिली। संजय थोड़ा मुस्कुराया और इमोशनल होकर देवेंद्र को देखा, जब मैंने फैमिली छोड़ी थी ना तो छोटा बच्चा था, ये फ्लैट तो बड़ा हो गया है और मैं बूढ़ा, और फ्लैट फैमिली को संभालना तुम लोगों का काम है। रात की पार्टी के बाद देव का नाम हर बड़े एल्डर तक पहुंच चुका था। प्रताप फैमिली का स्टेटस भी नए लेवल पे था। अब फ्लैट फैमिली के पास 2 एल्केमिस्ट्स था, तो पिल की दिक्कत नहीं थी, सिर्फ प्रॉब्लम थी हर्ब्स। लो लेवल हर्ब्स तो ठीक है, पर हाई लेवल हर्ब्स तो या तो रेयर द या सिंह फैमिली के पास। एक प्राइवेट रूम में देव अपनी दोनों मैडम्स ओरिया और जिया के साथ बैठा था, फैमिली की प्लानिंग करते हुए। उसका एम था मार्शल आर्ट्स सेक्ट ज्वाइन करने से पहले अपनी फैमिली को सॉलिड बना दी। जिया, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर्ब्स की कमी है तो क्या हुआ, नियर बाय सिटी जाके हर्ब्स ले आओ, पहले वो ब्लड स्पिरिट ग्रास बेच दू। देव, पर वो तो 1000 साल पुराना ब्लड स्पिरिट ग्रास है, रेयर माल है। जिया हंसी के साथ 1000 ईयर बीस्ट पिल देव के हाथ में वापस रखते हुए, अरे तेरे पास ड्रैगन सलाइवा एक्सरसाइज है ना, टाइम माइल तो तू 10,000 साल पुराना भी ग्रो कर सकता है। लेकिन वो ब्लड स्पिरिट ग्रास लो लेवल हर्ब है, जितनी भी पुरानी हो इफेक्ट डोज लिमिटेड हाई रहेगा। हेल्थ स्पिरिट ग्रास काफी सही चॉइस है। ड्रैगन सलाइवा जो स्पिरिट हर्ब्स को फास्ट ग्रो करने में मदद करता है। अगर तू सेम हर्ब पे ड्रैगन सलाइवा डाले जा तो हाई मैच्योरिटी हर्ब मिल सकती है। देव का मन मचल गया, सोच रहा था चलो ट्राई मारते हैं 10,000 साल पुराना ब्लड स्पिरिट ग्रास उगने का। पर जिया जैसे उसके दिमाग में घुस गई हो, प्यार से बोली, ऐसा करने का सोचना भी मत, वेस्ट है पूरा। वो ड्रैगन सलाइवा बहुत प्रेशियस है, यूज हाई लेवल हर्ब्स के लिए यूज कर। और याद रख, वो ड्रैगन सलाइवा सन और मून की एसेंस से बनता है और तू उसको सिर्फ अपने एज्यूर ड्रैगन शक्ति से बना सकता है, समझा? वेस्ट मत करना।